बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, घोषणा हो चुकी है, प्रचार शुरू है और परिणाम भी आएगा। इसके बीच तमाम अटकलें, तमाम एग्जिट पोल, तमाम ओपिनियन पोल लगातार जारी है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, इस पर पूरा एकदम समाचार पटा पड़ा है, लोग सुनते हैं। ऐसे में मैं भी यह वीडियो बना रहा हूं। आगे बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्यों होगा, कैसे होगा, सारा विश्लेषण दिया और हमको बहुत लोग न सुने लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन चुनाव, बिहार विधानसभा के चुनाव विश्लेषण से पहले बिहार से जुड़ी एक घटना आपको बताकर तब आगे विश्लेषण सुनवाता हूं, उसको सुनिए। यह उस समय की घटना है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रीपेड की 30-32 टैक्सियां बिहार में सवारियां लेकर गई हुई थी और सारी टैक्सियों को वहां के एक लोकल नेता ने, उस समय के लोकल नेता ने सारी गाड़ियां जो बनारस प्रीपेड एयरपोर्ट से गई थी, 30-32 गाड़ियों को लालू प्रसाद के होने वाली रैली के लिए पकड़ लिया। उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और वह लोकल नेता था कौन? इसी शकुनी चौधरी का लड़का सम्राट चौधरी, जो इस समय बिहार के डिप्टी सीएम है। सब टैक्सी वालों ने मुझसे आकर कहा कि आप फोन कर दीजिए, बिहार में कोई परिचित हो तो हम लोगों की गाड़ियां छूट जाए। तब मैंने बिहार में लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में गन्ना विकास मंत्री रहे उस समय के जो रघुवंश, जो उस समय के मंत्री थे, उनको मैंने फोन किया कि इसको जरा ये गाड़ियां छोड़वा दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि कौन गाड़ियां पकड़ा है, कौन नेता गाड़ियां पकड़ा है। तब मैंने बताया कि कोई सम्राट चौधरी करके है और वह सारी गाड़ियां पकड़ लिया है रैली के लिए, टैक्सियां हैं, उनको छोड़ नहीं रहा है। तब उन्होंने कहा, गन्ना विकास मंत्री ने, बिहार के गन्ना विकास मंत्री ने मुझसे कहा, अरे वह लोफर नेता है, पकड़ लिया, मैं अभी फोन कर देता हूँ, गाड़ियां छूट जाएंगी। और तब जाकर उन्होंने फोन किया, सारी गाड़ियां छूट गई और बनारस आ गई। उस समय की घटना मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, भाजपा के लीडर हैं और आने वाले समय में इनको मुख्यमंत्री के रूप में भी सर्वे में इनका नाम लोगों से पूछा जा रहा है। यह बिहार के राजनीति की तासीर है जो मैंने उदाहरण से आपको बताया। गन्ना विकास मंत्री का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन उस समय के जो गन्ना विकास मंत्री हैं, रहे होंगे, उस समय के गन्ना विकास मंत्री अभी हैं लेकिन राजनीति में हमें लगता है इस समय नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। आप समझ जाएंगे या समझना चाहेंगे, घटना का पता करना चाहेंगे तो घटना सत्य है, पता लग जाएगी। लेकिन इस घटना का इस चुनाव, आज के चुनाव पर कोई असर नहीं है, लेकिन मैं बिहार की राजनीति का तासीर बताया। अब आगे विश्लेषण सुनिए। एआई द्वारा आवाजें दी गई है कुछ, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लिखा मैंने है, और ध्यान से सुनेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा बिहार की राजनीतिक स्थिति। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा गठबंधन की सरकार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, और अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव गठबंधन की सरकार बन जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर कुछ छलांग लगा देते हैं तो भी कोई आश्चर्य नहीं। तो बिहार विधानसभा चुनाव का कौन सा परिणाम आश्चर्यजनक होगा, यह गौर करने लायक प्रश्न है। अगर बिहार में भाजपा पूरी तरह साफ हो जाए तो यह आश्चर्यजनक होगा, और अगर नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाए तो यह भी आश्चर्यजनक होगा। वहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो जाए तो यह उतना आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों पार्टियां फिलहाल वैसे भी सत्ता से बाहर हैं। तो बिहार विधानसभा में क्या होने वाला है,
भाजपा गठबंधन माफिया से लेके बिरादरीवाद के नेता से लेके नाचने गाने वाले सभी को टिकट दिया है, तो यही हाल कांग्रेस तेजस्वी गठबंधन का भी है। तो दोनों तरफ की नीति नियामकों को अपने नीतियों कार्यक्रमों पर पूरा भरोसा नहीं है या तो लगभग तय है। तभी लोकल छत्तर सर में जड़ों को साधने हेतु राजनैतिक सुचिता देश प्रदेश को सुधारने की नीति को ताक पर रखकर इन किन पकड़ेन किसी तरह चुनाव जीतने सरकार बनाने की जुगत विषाद बीत चुकी है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रही, तेजस्वी यादव को थोड़ा सा लाइक कर रही है, तो प्रशांत किशोर भी लाइक होने की श्रेणी में आते दिख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आसमानी केंद्र बिंदु में बने हैं, क्योंकि कांग्रेस भाजपा का प्रदर्शन इनका प्रदर्शन ही माना जाएगा। बिहार की जनता जहां लोकल नेता, बिरादरी का नेता, माफिया, नाचने गाने वाले आदि को किनारे करेगी, वहां जनता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करके ही वोट देगी। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम फिलहाल ऐसा आने की उम्मीद है जैसे भाजपा और तेजस्वी गठबंधन दोनों सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। इसके बीच यह भी हो सकता है कि जनता एक गठबंधन का सुपड़ा साफ करके किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे दे। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम कुछ अलग परिणाम देने की दिशा में अग्रसर न होते हुए कुछ अलग परिणाम दे सकता है, जिसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर भी पड़ सकता है। अब आगे आप एआई से पूरा विशेष विश्लेषण सुनिए। इस बार का बिहार चुनाव महज विधानसभा का नहीं बल्कि राजनीतिक सोच की परीक्षा बन गया है। लोग समझ चुके हैं कि जाति का समीकरण अब पूरा गणित नहीं है। धार्मिक या क्षेत्रीय मुद्दे अब उतने असरदार नहीं रहे जितना पहले हुआ करते थे। गांवों में चर्चा है अब की बार काम बोलेगा, बात नहीं। लेकिन काम किसका बोलेगा, ये वही जनता तय करेगी जो पिछले 5 साल से महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ग्रामीण इलाकों में इस बार युवाओं की भूमिका अहम दिख रही है। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 20% के आसपास है, और यह वही वर्ग है जो न सोशल मीडिया पर जोर शोर से अपनी राय रखता है, न मंचों पर भाषण देता है, लेकिन मतदान वाले दिन सीधे लाइन में खड़ा होकर सत्ता की दिशा तय करता है। नीतीश कुमार का अनुभव, तेजस्वी यादव का उत्साह और प्रशांत किशोर की रणनीति तीनों इस बार मैदान में हैं, लेकिन तीनों के आगे चुनौती एक ही है, जनता भावनाओं से ज्यादा हिसाब चाहती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार के छोटे शहरों और कस्बों में अब मतदाता ये सोच रहा है कि दिल्ली में बैठी सरकार की नीतियों का असर उसके खेत, उसके कारोबार, उसकी जेब तक पहुंच रहा है या नहीं। यानी बिहार का वोट अब सिर्फ पटना की गद्दी नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति के भविष्य का भी संकेत बन गया है। स्मॉल डायमंड, अगर भाजपा गठबंधन दोबारा सत्ता में आता है तो इसका मतलब होगा कि जनता स्थिरता चाहती है। स्मॉल डायमंड, अगर कांग्रेस राजद गठबंधन को बहुमत मिलता है तो जनता बदलाव चाहती है। स्मॉल डायमंड, और अगर जनसुराज या कोई नया चेहरा अप्रत्याशित छलांग लगाता है तो ये संकेत होगा कि जनता अब पुराने समीकरणों से निकल चुकी है। आने वाले महीनों में बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं रहेगा, वह 2027 के उत्तर प्रदेश और 2029 के लोकसभा चुनावों का राजनीतिक बारोमीटर बन जाएगा। क्योंकि जिस राज्य ने देश को जयप्रकाश नारायण दिया, लालू प्रसाद यादव दिया और नीतीश कुमार जैसा प्रयोग देखा, वह राज्य अगर नए प्रयोग की ओर बढ़ता है तो ये बदलाव सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला बदलाव होगा। आखिर में बिहार की धरती से एक ही आवाज उठती सुनाई दे रही है, आपकी बार कोई भी जीते पर इस बार जनता हारे नहीं।